गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारी क्लास हिस्ट्री की क्लास चल रही है बच्चों। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में हमने आपको अभी तक जो बताया है बच्चों, वो बताया है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको हम सिकंदर महान कहते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट के जो गुरु थे ना बच्चों, उनका नाम था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल के बारे में आप लोग बहुत लोग जानते होंगे कि एरिस्टोटल जो थे बच्चों, इनको हम फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। एरिस्टोटल को फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है बच्चों। और एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं मैं आपको, एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है और फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ेंगे बच्चों तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। अगर आप एरिस्टोटल के बारे में जानते हैं तो एरिस्टोटल के जो गुरु थे उनका नाम था प्लेटो, और प्लेटो के जो गुरु थे उनका नाम था सोक्रेट्स। ठीक है बालक, तो एरिस्टोटल के गुरु प्लेटो, प्लेटो के गुरु सोक्रेट्स। सोक्रेट्स जो है ना बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि जो आज हम आप एजुकेशन ले रहे हैं ना बच्चों, ये एजुकेशन इसी इंसान की वजह से ले रहे हैं। इनको हम फादर ऑफ एजुकेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं, रीजन बताते हैं आपको। ग्रीक, यूनान एक देश है, तो ग्रीक में बच्चों जो वहां का राजा था सोक्रेट्स के समय, वो जनता का पैसा लेता था और उसको गलत जगह पे इन्वेस्ट करता था। ठीक है, जुआ खेलता था, शराब पीता था। तो सोक्रेट्स ने क्या किया, जनता को एजुकेटेड करना शुरू कर दिया। जनता को बताया कि भाई जो तुम्हारा राजा है वो सही नहीं है, वो सही काम नहीं कर रहा है। तो सोक्रेट्स ने लोगों को क्या करना शुरू किया, एजुकेट करना शुरू किया। यह बात राजा को जैसे ही पता लगी कि सोक्रेट्स जो है वो जनता को क्या कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, तो उसने सोक्रेट्स को बुलाया और बोला कि तुम्हें कल सजा दी जाएगी। ठीक है, सजा में क्या मिला सोक्रेट्स को बच्चों, सोक्रेट्स को कहा गया जहर पी लीजिए। ये बात किसको पता चली, प्लेटो को। सोक्रेट्स बेसिकली ओरल ज्ञान देते थे और प्लेटो जो इनका शिष्य था ये रिटर्न। जो जो बातें सोक्रेट्स ने कही है वो सब किसने लिखी है, प्लेटो ने। प्लेटो ने क्या किया कि वहां के जितने भी दरबारी से लेके सब थे उनको ब्राइब दे दिया, घूस दे दिया, ताकि वो किसी तरीके से सोक्रेट्स को क्या करे, बाहर ले जाए। जब सोक्रेट्स के पास प्लेटो पहुंचा, बोला हमने सारी व्यवस्था कर दी है, अब आप बाहर जा सकते, भाग जाइए यहां से। सोक्रेट्स ने प्लेटो को कहा कि देखो यार, मैंने तुम्हें इतना शिक्षित किया, मैंने तुम्हें इतना ज्ञान दिया कि तुम इसलिए हमें गलत रास्ते पे सिखाओ। तो सोक्रेट्स ने कहा कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे नहीं। सोक्रेट्स ने क्या कहा कि हम जो है, टारगेट हमारा जो जीवन का था वो था जनता को शिक्षित करना, और मैंने जनता को शिक्षित कर दिया है, इसलिए मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया है, मैं जहर पी लूंगा। और सोक्रेट्स ने जहर का प्याला पी लिया। तो इतिहास का वो पहला दार्शनिक या फिलोसफर जिसने जहर पी लिया, दैट इज सोक्रेट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोक्रेट्स का कौन था भैया, प्लेटो था चेला इसका, और प्लेटो का एरिस्टोटल, और एरिस्टोटल का चेला बेचारा सिकंदर, कौन, अलेक्जेंडर द ग्रेट। सिकंदर सिकंदर जब 12 साल का हुआ ना, तो उसको एरिस्टोटल के पास भेजा गया ज्ञान के लिए। एरिस्टोटल बहुत ज्ञानी, क्यों भाई, क्योंकि अगर आप बायो के बारे में जानते हैं, जूलॉजी के बारे में जानते हैं, तो पता चल गया ना कि वहां पे कौन कौन से जीव हैं बच्चों, उसके बारे में उसको पता है। उसके बाद उसको यह भी पता है कि यहां सोशल साइंस के मतलब क्या, समाज कैसा है, समाज के बारे में पता चल गया। अगर आपको एटमॉस्फेयर के बारे में पता चल जाए, उस समाज के बारे में पता चल जाए, उस सोसाइटी के बारे में पता चल जाए जिसमें आप रह रहे हैं, तो आप बाहर वाले की कमी बता देंगे, हाँ या ना?
बाहर वाले की दो ही कमी हो सकती है कि भैया उसका क्षेत्र कैसा है और उसके लोग कैसे हैं। अगर आप उस एरिया के बारे में जान गए और अगर आप उस क्षेत्र के बारे में जान गए तो आप उसकी कमी को बता देंगे। तो एरिस्टोटल का गुरु जो था वो था प्लेटो और प्लेटो का गुरु था सोक्रेट्स। अलेक्जेंडर का गुरु कौन था? एरिस्टोटल। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो अलेक्जेंडर जो था ये राजा था बच्चों कहां का? मैसिडोनिया का। कहां का राजा था? मैसिडोनिया का। और इसके पिता का नाम था फिलिप। पिता का नाम क्या था? फिलिप। ये राजा था मैसिडोनिया। ठीक है मालक, मैसिडोनिया का राजा था। ठीक है। अलेक्जेंडर जो था ना उसने पूरे यूरोप पे कब्जा कर लिया। यूरोप कब्जा करने के बाद उसका टारगेट था एशिया। एशिया में सबसे पहले सिकंदर जो है सबसे पहला अटैक जो करता है वो करता है तक्षशिला पे। किस पे? तक्षशिला। तक्षशिला पे अटैक करता है। तक्षशिला जो है वो राजा तक्ष के नाम पे है। किसके नाम पे है? किंग तक्ष। तक्षशिला पे कब्जा करता है। उस समय जो राजा होता है वहां का वो अनकैपेबल रूलर रहता है। तो राजा तक्ष ने तक्षशिला की स्थापना करी थी बच्चों। अलेक्जेंडर के समय जब तक्षशिला पे हमला हुआ तो कैपेबल रूलर नहीं था, उसने आत्मसमर्पण कर दिया और तक्षशिला पे कब्जा किसका हो गया? सिकंदर का। ठीक है बच्चों। सिकंदर के लाइफ में जो है बच्चों, सिकंदर जो है सिकंदर की बात अगर हम करें तो सिकंदर का जीवन बहुत ही डिफिकल्ट था। कैसे? क्योंकि उसने टारगेट क्या किया था? पूरा विश्व जीतने की तैयारी थी उसकी। क्या थी? पूरे विश्व को जीतने की तैयारी थी। सिकंदर जो था वो चाहता था कि अब एशिया में एंटर कर ही गए हैं, तक्षशिला जीत लिए हैं, तो अब काहे ना पंजाब की तरफ जाएं। कहां? पंजाब। उस समय पंजाब का जो राजा था वो था पोरस। कौन था पंजाब का राजा बच्चों? पोरस। अब यहां पे एक बैटल होती है बच्चों, दैट इज बैटल ऑफ हाइडेस्पीस। कौन सी बैटल होती है? बैटल ऑफ हाइडेस्पीस। या बैटल ऑफ वितास्ता या बैटल ऑफ झेलम। ठीक है मालक। बैटल ऑफ हाइडेस्पीस, बैटल ऑफ वितस्ता, बैटल ऑफ झेलम। ठीक। ये बैटल किस किस के बीच में होती है? तो ये जो बैटल है बच्चों ये दो लोगों के बीच में होती है। एक तो है आपका पोरस और दूसरा है आपका अलेक्जेंडर द ग्रेट। देखो बच्चों ये हाइडेस्पीस, वितस्ता और झेलम का मतलब क्या है? अभी जो नदी जिस पे युद्ध हुआ है उसका नाम है झेलम। झेलम का पुराना नाम जो था वो था वितस्ता। और झेलम का अगर यूरोप में नाम देखोगे तो यूरोप में इसका नाम क्या था? हाइडेस्पीस। ठीक है मालक। ये युद्ध हुआ, जीत कौन गया? सिकंदर। ठीक है। उसके बाद सिकंदर, इसके बाद क्या होता है? ब्यास नदी को पार नहीं करता है और सिकंदर की जो मृत्यु होती है बच्चों वो होती है बेबीलोन में। कहां पे? बेबीलोन। ठीक है बच्चों। वापस जाते हुए बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है बच्चों। तो कुछ अलग तरीके का इतिहास है। कैसे बच्चों? अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री जो है हर एक टीचर अपने हिसाब से पढ़ाता है। कोई आपको हिस्ट्री को पढ़ाएगा बच्चों ईयर प्लस रिलेटेड मूवमेंट। हम जो आपको पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे हिस्ट्री को स्टोरी बेस। आज जो हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे वो किसके हिसाब से पढ़ाएंगे? स्टोरी बेस। समझिएगा बच्चों, कहानी के हिसाब से हम आपको पढ़ाते हैं।
तो अगर हम बात करें बच्चों हिस्ट्री की, अगर हम बात करते हैं तो हिस्ट्री की स्टार्टिंग कैसे हुई? बेसिकली हिस्ट्री जो है इसके बारे में सबसे पहले जिस आदमी ने बताया था उसका नाम था हेरोडोटस। हेरोडोटस, ये जो आदमी था बच्चों, हेरोडोटस ने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। और इतिहास के बारे में सबसे सटीक जानकारी अगर किसी बुक में है तो वो किस बुक में है? हिस्टोरिका में। हिस्टोरिका वो बुक है जो किसने लिखी थी? हेरोडोटस ने। और ये बुक इतिहास के बारे में सबसे अच्छी जानकारी देती है, इसीलिए हेरोडोटस को क्या कहा गया बच्चों? फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री। दूसरा चीज आपसे यह भी बता सकता है बच्चा कि हेरोडोटस जो थे ना, ये आपके बेसिकली कहां के रहने वाले थे? तो ये जो थे बच्चों ये ग्रीक के रहने वाले थे। ग्रीक को हिंदी में कहते हैं यूनान। अब इसके बाद हम आपको कुछ और चीजें बताएंगे, जैसे अगर हम बात करते हैं बच्चों हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में बांटा गया। कौन कौन से पीरियड बच्चा? फर्स्ट इज एंशिएंट, सेकेंड इज मेडिवल, और थर्ड इज मॉडर्न। हिस्ट्री को बेसिकली 3 पार्ट्स में बांटा गया, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। अब बात यह है बच्चे कि आखिर इसको 3 पार्ट्स में क्यों बांटा गया, रीजन क्या है? तो रीजन यह है बच्चा कि एंशिएंट वो टाइम पीरियड है जिसमें जो ह्यूमन है वो अपने आप को डेवलप करेगा। डेवलप करेगा, जब ह्यूमन अपने आप को डेवलप कर लेगा तो उसके पास क्या होगा? घर होगा। जब आपके पास एक घर होता है तो आप क्या चाहते हैं कि हम दूसरा घर पे कैप्चर कर लें? यस और नो? तो एंशिएंट वो टाइम पीरियड है बच्चों जिसमें लिविंग लोग क्या है? रहना सीख जाते हैं। मेडिवल वो टाइम पीरियड है जिसमें हमारे ऊपर अटैक्स होते हैं। किसके अटैक्स? फॉरेन अटैक्स। हमारे ऊपर सबसे पहले कौन अटैक करेगा बच्चों? मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक मुस्लिम इन्वेडर था, मोहम्मद बिन कासिम। ये आदमी हमारे ऊपर अटैक करता है बच्चों। तो ये जो इन्वेडर था ये क्या था? फॉरेन का था, बाहर का था, इंडिया से बाहर का है। तो इसीलिए क्या बन गया? मोहम्मद बिन कासिम जो है ये अटैक करेगा। यहां से कौन सी टाइम पीरियड स्टार्ट होगी? मेडिवल। एंशिएंट वो टाइम पीरियड है जिसमें आदमी क्या करता है? रहना सीख रहा है। मेडिवल वो टाइम पीरियड है जिसमें अटैक्स हैं। मॉडर्न को अलग क्यों करते हैं? क्योंकि मॉडर्न में बच्चा ट्रेड स्टार्ट हुआ। क्या स्टार्ट हुआ? ट्रेड, व्यापार करना स्टार्ट हुआ। आपको पता होगा कि 1498 में एक आदमी आता है भारत में जिसका नाम था वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा जैसे ही भारत में आया तो यहां से एक नया एज शुरू हो गया। उस एज को हम क्या बोलते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री। जब जब कोई नया चेंज होगा तो उस पार्ट्स को हम नए पार्ट में बांट देंगे। जैसे अगर हम बात करें एंशिएंट में, तो एंशिएंट में क्या होगा? हमारे पास सिविलाइजेशंस होंगी। कौन सी सिविलाइजेशन बच्चों? एंशिएंट में सबसे पहली जो सिविलाइजेशन होगी भारत के हिसाब से वो होगी इंडस वैली सिविलाइजेशन। भारत के हिसाब से सबसे पहली सिविलाइजेशन जो है वो है बच्चों इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इससे थोड़ा सा आगे बात करते हैं। अगर हम थोड़ा सा आगे बात करें इसमें, तो एंशिएंट वो टाइम पीरियड है जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। बात करते हैं क्या क्या चीजें हैं इसमें। तो सबसे पहले तो इसमें पढ़ना है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। अगर हिंदी की बात करें तो इसको बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। अब इसमें देखो एक एक वर्ड को समझो। वर्ड क्या कहते हैं? सिविलाइजेशन। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सिविलाइजेशन बनेगा कहां, कौन सी ऐसी जगह है जहां पे सिविलाइजेशन पनपेगा। तो देखो बच्चा, जैसे हम कहते हैं ना कि आदमी की 2 जरूरत बहुत जरूरी है। पहली जरूरत है कि उसको खाना चाहिए और दूसरी जरूरत है उसको पीना चाहिए। तो सिविलाइजेशन वही पनपेगा बच्चा जहां पे रिवर होगा। और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है बच्चों फूड।
तो फूड के लिए क्या, ट्री होना बहुत जरूरी है बच्चा। ठीक है, तो जहां पे रिवर और ट्री दोनों मिल गया वो हमारा सिविलाइजेशन बना देगा। तो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जितनी भी सिविलाइजेशन है बच्चों, वो किसी ना किसी नदी के किनारे ही बसी हुई है, क्योंकि उसको दो चीज चाहिए ही चाहिए, रिवर भी चाहिए और ट्री भी चाहिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो कौन सी नदी पे थी, इंडस रिवर पे थी। बात करते हैं बच्चों, जब सिविलाइजेशन बना तो सिविलाइजेशन से आगे क्या हुआ कि लोग पढ़ने लिखने लग गए। पढ़ने लिखने लग गए तो इन्होंने क्या बना दिया, वेद। क्या बनाया, वेदों की रचना शुरू हो गई। अब वेद जैसे ही आया बच्चों, तो वेद का जो लैंग्वेज था वो संस्कृत था, और संस्कृत जो जानने वाले लोग थे वो कौन से, ब्राह्मण्स। और ब्राह्मण अपने आप को क्या समझेगा, ताकतवर समझेगा। तो इसका मतलब यहां से क्या शुरू हो जाएगा, धर्म, रिलीजन स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही एक धर्म आया तो उस धर्म को टैकल करने के लिए और भी धर्म आएंगे, और भी रिलीजन आएंगे। तो इसको टैकल करने के लिए एक रिलीजन आया जिसका नाम था बुद्धिज्म। ठीक है, अब बुद्धिज्म जब चल रहा था बच्चों, तो बुद्धिज्म की अगर हम बात करें तो बुद्धिज्म में आपको थोड़ी सी बातें हम बता देते हैं। जो फाउंडर है इसके वो है गौतम बुद्ध। पूछेगा कि इनका बर्थ कहां हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था ना बच्चों, वो बेसिकली हुआ था लुम्बिनी में। और लुम्बिनी जो है वो कहां है बच्चों, नेपाल में। ठीक है, अगली चीज है इनलाइटमेंट, ज्ञान की प्राप्ति। इनको कहां पे हुई थी बच्चों, ज्ञान की प्राप्ति इनको कहां हुई थी, इनलाइटमेंट कहां मिला था, तो इनको इनलाइटमेंट मिला था बोध गया में। कहां पे, बोध गया। बोध गया जो है वो बिहार में है बच्चों। ठीक है, और दूसरी चीज, बोध गया में नदी कौन सी थी, कौन सी नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे, निरंजना रिवर या फल्गु रिवर, दोनों एक ही नाम है, निरंजना या फल्गु। ठीक है बच्चों, पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब बात आगे करते हैं बच्चों, नेक्स्ट। अब जब आगे चलेंगे बच्चों, तो इसके बाद जो धर्म आएगा वो आएगा जैनिज्म। बौद्ध के बाद कौन आएगा, जैनिज्म। और जैसे ये धर्म चल रहे इसी के साइकिल में राजा आने अब शुरू हो जाएंगे। राजा कैसे आएंगे उनके बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो जैनिज्म के बारे में अगर हम बात करें, तो जैनिज्म में जैसे हमारे यहां क्या होता है, महर्षि होते हैं, मुनि होते हैं। महर्षि मुनि जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली पंडित होते हैं। जो पंडित होते हैं वो हमारे यहां पूजा कराते हैं, यस और नो। तो हम जो वैल्यू पंडित की करते हैं बच्चों, जैन धर्म वाले वही वैल्यू तीर्थंकर की करते हैं। किसकी करते हैं, तीर्थंकर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म का तीर्थंकर कौन था, पहला तीर्थंकर जो था इसका वो था बच्चा ऋषभदेव। और ऋषभदेव का ही एक और नाम था, दैट इज आदिनाथ। क्या नाम था बच्चों, आदिनाथ। ऋषभदेव का ही नाम था आदिनाथ। इसमें बहुत सारे तीर्थंकर हुए बच्चों, लेकिन हमें जो तीर्थंकर इंपॉर्टेंट है वो है 23rd तीर्थंकर, दैट इज पार्श्वनाथ। और 24th तीर्थंकर दैट इज महावीर स्वामी। ये टोटल 24 तीर्थंकर थे जो जैन धर्म में आएंगे। इनके सब के बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं शॉर्टकट कि जो हमारे पास डायनेस्टीज आई, जो हमारे पास वंश आए, उनका क्रम क्या है। तो हमने एक शॉर्टकट सोचा, हसीना और सीना, मासुका, हसीना, मासुका, सा।
क्या है शॉर्टकट? हसीना मासूका सा, ये शॉर्टकट है बच्चों। इसका मतलब क्या है? ह से, ह का मतलब होता है पहली डायनेस्टी जो भारत की थी जिसको मान्यता प्राप्त है, डेट इज हर्यंग डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? हर्यंग डायनेस्टी। भारत की सबसे पहली डायनेस्टी कौन सी थी? हर्यंग डायनेस्टी। सेकेंड इज सी, सी से शिशुनाग, शिशुनाग डायनेस्टी। थर्ड इज शिशुनाग को हरा के बाद में बनेगा नंदा डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? नंद वंश जिसको बोलते हैं, नंदा डायनेस्टी। नंद को हरा के कौन आगे बढ़ेगा बच्चों? मौर्य, मौर्यन डायनेस्टी। नेक्स्ट है सुंगा, मौर्यन के बाद कौन आएगा? सुंगा। सुंगा के बाद आएगा बच्चों कन्नौज, और कन्नौज के बाद जो आएगा वो आएगा सातवाहन। ये आपका क्रम है जो आप याद कर सकते हैं, हसीना मासूका सा। ये एंशिएंट में जो डायनेस्टीज आई थी उनका क्रम है। एंशिएंट में किस प्रकार से डायनेस्टी आई थी उसका क्रम यही रहेगा, ठीक है। तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा बच्चों। अब मैं थोड़ा बहुत आपको कुछ स्टोरीज सुना देता हूं जिससे आप रिलेट कर पाओगे कि आखिर हम पढ़ाएंगे कैसे। तो बात करते हैं बच्चों हा से हर्यंग डायनेस्टी की। ये जो हमारा हर्यंग डायनेस्टी है, हर्यंग डायनेस्टी का जो फाउंडर था ना बच्चा, वो था बिंबिसार। हर्यंग डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? बिंबिसार। हर्यंग डायनेस्टी में जो फाउंडर था वो था बिंबिसार। जैसे अगर हम बात करें बच्चों, उस समय हमारा जो पूरा अखंड भारत, भारत तो नहीं था, अखंड भारत था, 16 महाजनपद थे, और 16 महाजनपद में मेन जो था वो था मगध। तो उस समय मगध में जो राजा बना था, फाउंडर कौन था? बिंबिसार। और बिंबिसार ने बेसिकली मगध की जो राजधानी रखी थी, कैपिटल उस समय क्या बनाया था? कैपिटल बनाया था राजगृह। कौन सी जगह? राजगृह। ठीक है बच्चों, मगध के समय जो राजधानी बनाई थी वो कौन सी बनाई थी? राजगृह। देखो बच्चों, राजगृह का मतलब क्या होता है? राज का मतलब राजा, गृह का मतलब घर, राजा का घर, राजगृह। अब इसका नाम जो है आधुनिक समय में राजगीर हो चुका है। क्या नाम हो चुका है बच्चों? राजगीर। अब बिंबिसार जब इसको राजधानी बनाया था, राजगीर को क्यों बनाया भाई? राजगीर को बनाने के पीछे क्या है कि पर्वत, उसके बाद जो यहां पे नदी है, नदी और पर्वत दोनों हो जाएंगे तो कोई भी आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। बात यह है बच्चों कि फाउंडर था इसका बिंबिसार, कैपिटल था राजगीर। ये जो बिंबिसार था वो क्या करता था कि कोई भी राजा जिसका बेटी ना हो, तो बेटा ना हो सॉरी, तो उसकी क्या होगी? बेटी। कोई भी राजा जिसका बेटा ना हो तो उसकी एक बेटी होगी। बिंबिसार क्या करता था? उसके साथ शादी कर लेता था, ठीक है, उसको अपने प्यार में करके फिर उससे क्या कर लेता था? शादी कर लेता था। तो बिंबिसार जो है अपना मैरिज अलायंस करके स्टेट को बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा ये आदमी? मैरिज अलायंस, शादी करके अपने स्टेट्स को बढ़ाएगा। ये किसका काम है बच्चों? बिंबिसार का। बात ये थी कि बिंबिसार के समय अपने बिहार में अगर आप आइएगा तो बिहार में एक जगह है वैशाली, वैशाली, ठीक है। तो बात यह है बच्चों कि बिंबिसार का एक बेटा था, बेटे का नाम था अजात शत्रु। क्या नाम था? अजात शत्रु। अगर हम बात करें अजात शत्रु की बच्चों, तो अजात शत्रु का मतलब जिसका कोई शत्रु न हो। तो अजात शत्रु जो था
वो चाहता था कि मैं वैशाली की राजकुमारी से शादी कर लूं। यही चीज बिंबिसार भी चाहता था कि भैया मैं भी वैशाली की राजकुमारी से क्या कर लूं, शादी कर लूं। तो अजात शत्रु ने अपना तलवार निकाला और पिताजी को मार दिया। अजात शत्रु ने किसको मार दिया, बिंबिसार को। अब जैसे ही अजात शत्रु बिंबिसार को मारेगा बच्चों, इस डायनेस्टी का नाम हो जाएगा पितृहंता डायनेस्टी। क्या नाम है, पितृहंता डायनेस्टी। पितृहंता का मतलब क्या होता है बच्चा, पिता की हत्या करने वाला। तो अजात शत्रु वैशाली की राजकुमारी के लिए किसको मार देता है बच्चों, बिंबिसार को। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो अब जो राजा बनेगा वो कौन बनेगा, अजात शत्रु। देखो बालक, अजात शत्रु राजा तो बना, लेकिन इसका टारगेट क्या था, वैशाली। ठीक है, बात यह है कि अजात शत्रु चाहता था कि हम वैशाली पे कैप्चर करेंगे तभी इसको रानी मिलेगी बच्चों। तो अजात शत्रु ने वैशाली का एक खुफिया जानकारी देने वाला आदमी वर्षकार को बुलाया। किसको बुलाया, वर्षकार, जो कि वैशाली के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता था। जैसे आपने रामायण देखा होगा, तो रामायण में क्या था, विभीषण सब कुछ जानता था बच्चा, वैसे ही वैशाली के बारे में जो सबसे ज्यादा जानकार था वो कौन था, वर्षकार। और अजात शत्रु ने वर्षकार की मदद से किसको जीत लिया बच्चों, वैशाली को, और वैशाली जीत के अपने अंडर मिला लिया। अजात शत्रु के समय पूछेगा कि कैपिटल क्या थी बच्चों, तो अजात शत्रु के समय जो कैपिटल थी वो थी बच्चों राजगृह। क्या कैपिटल थी इसके समय, राजगृह, या इसको हम बोल सकते हैं राजगीर। ठीक है बच्चों। अब इसका एक बेटा हुआ बच्चों, अजात शत्रु के बेटे का नाम था बच्चों उदयन। क्या नाम था, उदयन। ठीक है, जैसा आप कर्म करेंगे बच्चों वैसा आपको फल मिलेगा। हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अजात शत्रु जो है अपने बाप को मारता है, यस और नो, बिंबिसार को मारता है बच्चों। तो उदयन के समय जो सबसे सुंदर महारानी थी वो थी कश्मीर की। किसकी, कश्मीर की महारानी सबसे सुंदर थी। तो अजात शत्रु चाहता था कि किसी तरीके से इससे शादी कर लूं ताकि ये हमारे स्टेट में आ जाए, और उदयन भी चाहता था कि मैं भी इससे शादी कर लूं। तो बच्चों फिर से वही चीज, उदयन ने क्या किया, तलवार उठाया और अजात शत्रु को खत्म कर दिया। तो ये जो डायनेस्टी है ये है क्या, पितृहंता डायनेस्टी। ठीक है, ये हमारी कौन सी डायनेस्टी है बच्चों, पितृहंता डायनेस्टी। ठीक है, अब इसमें कोई अच्छा राजा नहीं आया था। ठीक है, बात करते हैं बच्चों आगे। आगे चलेंगे तो एक स्टोरी आपको सुनाते हैं हम, अलेक्जेंडर द ग्रेट। ये नाम आपने सुना होगा। अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान। सिकंदर महान के बारे में अगर आपको जानना है तो इससे पहले थोड़ा और पहले चलना पड़ेगा। क्या चलना पड़ेगा कि सिकंदर के जो गुरु थे ना भाई, वो थे एरिस्टोटल। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था, एरिस्टोटल। ठीक है भाई, एरिस्टोटल जो थे बच्चों, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, ही इज फादर ऑफ बायोलॉजी। इनको क्या कहा जाता है बच्चों, फादर ऑफ बायोलॉजी। इन्हीं को बच्चों फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है।